Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? Welcome to my YouTube channel Nikunj Goenka Tax Mentor, and yes, a very important video for all my income tax filers. Income tax return filers आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। असेसमेंट ईयर 25-26 का जैसा आप सबको पता है कि वीडियो रिटर्न जो है अभी 15 सितंबर को फाइनल ड्यू डेट है फॉर ऑल दी इंडिविजुअल्स, NHUF एंड ऑल द अदर पर्सन जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है, उनको 15 सितंबर तक अपना ITR फाइल करना पड़ेगा सर। तो सर, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं व्हाट आर द पॉसिबल मिस्टेक्स विच यू कैन कमिट इन योर ITR, एंड इफ यू डू नॉट avoid those mistakes you can easily expect the income tax notices from CPC or from your assessing officer. तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करेगा अपने सारे लोगों के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे कलीग्स के साथ, अपने सारे नोन पर्सन्स के साथ जो लोग भी ITR फाइल कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक एरर्स है जो कोई भी करता है, मैं सोचा एक वीडियो बना के आप सबको शेयर किया जाए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एरर वाइज बताऊंगा कि क्या क्या एरर आप लोग कर सकते हैं। वो एरर आप लोग प्लीज जो है अपने रिटर्न में मत करना, एरर मत करना। इनकेस अगर में से कोई छूट जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐड अप कर सकते हो, सो दैट बहुत सारे जो इस वक्त व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस पॉइंट को भी नोट कर ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे से कुछ मिस्टेक छूट गया है तो आप लोग ऐड कर सकते हो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेडलाइन फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 15th of September 2025, एज यू ऑल नो। जो 31 जुलाई था उसको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया, इसके ऊपर कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। डोंट अननेसेसरली स्पेक्यूलेट। हाँ, अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हो 15 सितंबर तक, तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं तो आपको एडिशनली फीस देना पड़ेगा या पेनल्टी देना पड़ेगा 1000 का। और अगर आपने रिटर्न 15 सितंबर के बाद फाइल किया और आप अगर आपने रिटर्न 15 सितंबर के बाद फाइल किया और आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 5000 की स्ट्रेट अवे फीस या पेनल्टी लग जाएगा सर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1000 एंड 5000 आपको देना पड़ेगा। तो आपको अवॉइड करना है तो 15 सितंबर तक आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने अभी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आपको अपना ये तीन चीज चेक करना चाहिए। एक तो आपका फॉर्म 26AS, वॉट एवर इनकम विच हैज बीन शोन इन योर फॉर्म 26AS दैट हैज टू बी रिपोर्टेड इन योर ITR। whatever income, whatever transactions which has already been reported in your annual information statement, आपका AIA स्टेटमेंट जो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल से लॉगिन कर सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, CDSL, NSDL, ये लोग सब रिपोर्ट करते हैं पैन बेसिस पे कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपने किया है। तो गाइज, whatever transaction you have done, everything is reported in your AIS and TIS, जिसको अपने बोलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो वो जो भी डेटा है आपके AIS TIS में आपको इंश्योर करके चलना है कि वो आप अपने रिटर्न में उस चीज़ को कैप्चर कर लियो। आपके बैंक स्टेटमेंट्स में जितने भी इनकम शो कर रहे हैं आप उस चीज़ को प्रॉपरली कैप्चर कर लियो। ये आपके रिकन्सिलेशन होना चाहिए, आपका डेटा, आपका रिटर्न विथ योर फॉर्म 26AS का इनकम विथ योर AIS TIS का जो भी डिटेल्स आपका दिख रहा है उसमें रिकन्सिलेशन होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका रिकन्सिलेशन नहीं होगा, मान लो आपने कोई कैपिटल गेन का इनकम मिस कर दिया, आपने कोई इंटरेस्ट इनकम मिस कर दिया, डेफिनेटली आपके पास नोटिस आएगा। आप एकदम एक्सपेक्ट करके चलिएगा सर। एवरी सोर्स ऑफ इनकम शुड बी रिपोर्टेड, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कैजुअल इनकम हो, चाहे वो क्रिप्टो अर्निंग्स हो, कैपिटल गेन हो, कोई भी चीज अपने को छोड़ना नहीं है। अपने को सब कुछ ITR में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो AIS में जो चीज आएगा आपको वो अपने ITR में रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ITR फॉर्म का नॉलेज होना। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख सकते हो कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बहुत सारे ITR फॉर्म्स है। अगर आप करेक्ट ITR फॉर्म फाइल नहीं करेंगे आपके पास एक डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा और फिर आपको बाद में इश्यूज आएगी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी और फिर आप अपना रिटर्न को मिस कर दोगे और इसमें बहुत चैलेंजेस आएगा आपको प्रैक्टिकली। तो यूजिंग एन इनकरेक्ट ITR form can make your return defective, and definitely your refunds, your you'll get notices, and definitely each form applies to different income types and categories which you should be knowing. तो आपका इनकम में आपकी क्या क्या इनकम है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा। आपके लिए ITR 1 लगेगा, क्या आपके लिए ITR 2, 3 लगेगा, क्या आपके लिए ITR 4 लगेगा। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जा रहे हो तो आपको ITR 4 लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, सैलरी इनकम में हो और आपके पास कैपिटल गेन ये नहीं है, बहुत सिंपल इनकम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो।
आप समझ लो ITR 6 है कंपनीज के लिए, ITR 2 3 है इंडिविजुअल HUF के लिए, एक के लिए जिस जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या इनकम स्ट्रीम्स है, उस पर आपको अपना करेक्ट ITR सेलेक्ट करना पड़ेगा। फाइलिंग तो एक फर्स्ट स्टेप होता है कि अपना रिटर्न फाइल करो, लेकिन उसके बाद ई वेरीफाई करना मत भूलिएगा। ई वेरिफिकेशन जो है वो आपको किसी या तो बेसिकली आधार बेस्ड OTP सबसे बेस्ट होता है। आपका जो भी आधार नंबर है उसमें जो भी जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसमें आपका एक OTP जाएगा, OTP के थ्रू आप अपना जो है वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया टाइमली विद इन 30 डेज तो आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, और अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी तो आपका रिटर्न बेसिकली एक इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा। अब DSC डिजिटल सिग्नेचर या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो खाली सबमिट करने से नहीं होगा, आपको अपने रिटर्न्स को प्रॉपरली ई वेरिफिकेशन भी करने पड़ेंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है ना प्रॉपरली चेक नहीं करते, अपडेट नहीं करते। बैंक अकाउंट डिटेल में अपना पैन लिंक्ड नहीं, और पैन लिंक्ड नहीं है तो उसमें आधार लिंक्ड नहीं है, पैन आधार लिंक्ड नहीं है, बहुत सारे एरर्स आप करके रखते हो। आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप अपने ITR फॉर्म में अपने सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स जो आपके नाम पर ओपनड है, आपको उसका डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। उसका IFSC कोड, उसका सारा अकाउंट नंबर, प्रॉपर बैंक का नाम, सब कुछ डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। इनफैक्ट विच अकाउंट यू वांट टू नॉमिनेट फॉर रिफंड, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। वहाँ पे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाओगे तो आप अपना बैंक वेरिफिकेशन करोगे, वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का डिटेल भी अलग से देना पड़ता है कि किस में आपको रिफंड चाहिए। दैट हैज़ टू बी डन वेरी प्रॉपरली। काफ़ी बार होता है कि आपको रिफंड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एलिजिबल होता है देने का, वो आपकी रिफंड आपकी टाइमली नहीं आ पाती है, बिकॉज आपका बैंक प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं है, रॉन्ग प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है। तो रॉन्ग डिटेल्स अगर आप रिफंड का अपने अकाउंट का दोगे, दैट कैन डिले और ब्लॉक योर टैक्स रिफंड। तो चेक एंड अपडेट योर बैंक अकाउंट, और IFSC कोड अच्छे से जो है अपना प्रॉपरली चेक करना। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, डेफिनेटली अगर आपकी एडवांस टैक्स आ जाती है तो नोटिस आ सकता है। इफ योर टैक्स एक्सीड्स 10,000 यू मस्ट पे योर एडवांस टैक्स, एंड इफ यू डू नॉट पे योर एडवांस टैक्स टाइमली, बी रेडी टू पे 234 ABC। क्या होता है, अपने टैक्स भर देते हैं, रिटर्न फाइल कर देते हैं, बट अपने ये नहीं सोचते भाई एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी थी तो 234C भी लगेगा, 234B भी लगेगा, और रिटर्न डिले फाइल किया तो A भी लगेगा। तो ये सब हमें सेल्फ एसेस करके रिटर्न फाइल करते समय पे करनी पड़ती है। तो ये भूले नहीं, इंटरेस्ट अंडर 234 ABC आपको देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव पेड द एडवांस टैक्स टाइमली और नॉट। ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है, अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद हमें पता चलता है कि वी हैव डन सम मिस्टेक्स, वी हैव डन सम एरर्स। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज योर रिटर्न। रिटर्न को रिवाइज करना नहीं भूलिएगा। रिटर्न रिवाइज करने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। 31 दिसंबर तक आप अपना लास्ट प्रीवियस ईयर का रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स पोस्ट फाइलिंग, रिवाइज योर रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। इग्नोरिंग एरर्स कैन कॉज पेनल्टीज। हाँ, ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपडेटेड रिटर्न में जा सकते हो अंडर 139(8)A, लेकिन उसमें आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, एडिशनल इंटरेस्ट पेनल्टी देनी, एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्यों देंगे, अपने अपने बेटर है ना अपने अपने रिटर्न जो है प्रॉपरली रिवाइज करके ही जाए सर। ठीक है। तो मेनली मैं बोलूंगा कि अगर मैं अपने डिस्कशन को समराइज करूं, ये मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करोगे, आपका डेफिनेटली कोई नोटिस नहीं आएगा। आपको अपना इनकम ट्रूली डिस्क्लोज करना है, आपको AIS TIS फॉर्म 26 से डेटा मैच कराना है। एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन जो कि आपका AIS TIS से आ रहा है वो होना चाहिए। आपकी बैलेंस शीट, आपकी इनकम PL, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली फिल्ड इन। ITR में जितने कॉलम्स होते हैं सब कुछ जो मैंडेटरी आपको सब फिल करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपने ऐसा डिटेल डाल के रखा है जो फिल इन नहीं किया, अच्छा फॉर्म 16, आपका फॉर्म 16 से डेटा मैच होना चाहिए। अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर ने जो जो इनकम रिपोर्ट किया है वो आपके रिटर्न में होना चाहिए, या फॉर्म 16A में आपको इशू किया गया अदर देन सैलरी, वो आपके जो है इनकम रिपोर्टेड होना चाहिए। मतलब बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जो आपको जो प्रूफ करता है कि आपको इनकम मिला है, वो अल्टीमेटली आपको अपने ITR में उतना तो मिनिमम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उससे कम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ज़्यादा भले डिस्क्लोज करें। ठीक है। छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, और अपने बहुत सारा ITR रिलेटेड आप लोग के लिए गाइडेंस वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा, और बहुत सारे इनकम टैक्स GST से रिलेटेड मैं कंटेंट डालते रहता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी पर्सन्स हैं जो लोग मेरा चैनल ऐसे भी सब्सक्राइब करके रखे, बिकॉज उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट इनकम टैक्स या GST से रिलेटेड मेरे चैनल से मिलता रहता है।
ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वेट मत करिएगा, 15 सितंबर कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अपना रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल करके रेडी रहिए। और फिर अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर रिटर्न फाइल कर दिया कुछ मिस्टेक बाद में चला, रिवाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करिए अपना रिटर्न एक बार में सही करने का। प्रॉपर चेक कराइए, सीए से चेक करवाइए, कॉस्ट अकाउंटेंट से चेक कराइए, बट कराइए प्रॉपर वेरीफाई करके ही अपना रिटर्न फाइल करिएगा सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।